Hello everyone, we are back to our Abstract Algebra Unit 1 of MSc First Semester Mathematics, जहाँ हम Abstract Algebra की थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो आई विश कि आप सभी ठीक हैं, खुश रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हमने यूनिट 1 में अब तक क्या क्या किया है। लेट्स रिवाइज। सबसे पहले हमने की कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, देन कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, और उसके बाद कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट नॉन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये नेमिंग थ्योरम्स थी। इनके बाद हमने दो तीन शायद छोटी छोटी थ्योरम्स की हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरम साइलोस फर्स्ट थ्योरम की, उसकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं उनके बारे में जाना, साइलो पी सब ग्रुप और इनके एग्जांपल्स और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स थी वो की, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे डबल कॉसेट के बारे में। क्योंकि हमने साइलो फर्स्ट थ्योरम कर ली तो हमारा नेक्स्ट जो एम है वो है साइलोस सेकंड थ्योरम के बारे में पढ़ना। सो उस पे जाने से पहले हमें डबल कॉसेट के बारे में पता होना चाहिए। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, हमने ग्रेजुएशन में कोसेट वर्ड पढ़ा था, राइट कोसेट, लेफ़्ट कोसेट, या फिर जो दोनों हो उसको हम कोसेट बोल देते थे। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि कोसेट में क्या करते थे। जैसे लेफ़्ट कोसेट अगर हम लेते हैं तो एच मेरा अगर कोई सब ग्रुप है, ठीक है, तो एच के साथ मैं ग्रुप का मतलब जी ग्रुप का एलिमेंट मल्टीप्लाई करूँ अगर राइट में तो वो राइट कोसेट बन जाता था, ठीक है, जी का। और अगर मैं एच के साथ लेफ़्ट में मल्टीप्लाई कर दूँ ग्रुप का एलिमेंट तो वो लेफ़्ट कोसेट बन जाता था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डबल कोसेट, यानी कि हमारे पास दो सब ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं ग्रुप जी के। सो लेट्स स्टार्ट। लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। अब मैंने दो सब ग्रुप्स ले लिए और एक्स मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जी का, ठीक है। तो जो सेट होगा एच एक्स के उसको हम बोलेंगे डबल कोसेट। और एच एक्स के में किस तरह के एलिमेंट हैं? स्मॉल एच इंटू एक्स इंटू स्मॉल के, वेयर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। डबल कोसेट है तो मतलब मैं इसमें दो सब ग्रुप्स ले रही हूँ जी का और एक एलिमेंट है जी का। और किस तरह से है ये सेट? एच एक्स के का, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट है वो एच का है, बीच में एक्स है, और थर्ड एलिमेंट है वो के का है, ठीक है। इसको हम डबल कोसेट बोलेंगे, ओके। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है डबल कोसेट डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये नेमिंग थ्योरम भी आ सकती है कि भाई डबल कोसेट डीकम्पोजिशन थ्योरम स्टेट एंड प्रूव, या फिर तुम्हें ये डेफिनेशन भी दी जा सकती है, फिर बोलेंगे कि प्रूव द थ्योरम। सो याद कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहती है डबल कोसेट डीकम्पोजिशन थ्योरम कि इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है, एच और के मेरे दो सब ग्रुप्स हैं एक ग्रुप जी के, देन प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है? पहली बात तो हमें ये प्रूव करनी है कि एनी टू डबल कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है, नथिंग दे हैव कॉमन। आइडेंटिकल मतलब सारी चीज़ें सेम हैं, कॉमन है सब कुछ उनके बीच में, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई दो डबल कोसेट्स लेती हूँ ना जी के, तो या तो वो बिल्कुल ही अलग होंगी या वो बिल्कुल ही सेम होंगी, ओके। अब नेक्स्ट है कि मैं जी को कैसे लिखूँगी? यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स क्यों बोला इसने? क्योंकि अगर वो कोई भी दो आइडेंटिकल हैं तो मैं उनको एक ही कंसिडर करूँगी, उसको मैं दो बार नहीं लिखूँगी। इसलिए अगर मैं जब जी को इनका यूनियन में लिखूँगी तो सारे डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स की फॉर्म में ही लिखूँगी, ओके। किस तरह से कि जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एच एक्स के वेयर एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड यूनियन रन्स ओवर एक्स टू वन फ्रॉम ईच डबल कोसेट, ठीक है। पहले तो प्रूव करना है कि कोई भी अगर डबल कोसेट्स लूँ मैं दो, तो या तो वो डिसजॉइंट हो या वो आइडेंटिकल हो, ठीक है। और नेक्स्ट प्रूव करना है कि जी को मैं यूनियन ऑफ सारे डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स के फॉर्म में लिख सकूँ, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जो ये सिंबल है। वैसे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का ही सिंबल है, यहाँ आपने देखा भी होगा इस तरह का, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं पहले इसको सिर्फ रिलेशन बोलूँगी, बाद में मैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दूँगी, ठीक है। तो ये किस तरह से डिफाइन है? बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई ऑफ जी सच दैट, कैसे कि मैं एक्स को इस तरह से लिख सकूँ, एक्स इज इक्वल टू एच वाई के, जहाँ छोटा एच
बड़े एच का एलिमेंट है और छोटा के बड़े के का एलिमेंट है, जो मैंने 2 सब ग्रुप्स लिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं इनको बोलूँगी एक्स इज रिलेटेड टू वाई। अब हम प्रूव करेंगे दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट वी प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसके पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या पढ़ते थे कि भाई एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक में क्या कर पढ़ते हैं कि इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, उल्टा भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या पढ़ते थे कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है देन ए इज़ रिलेटेड टू सी। ठीक है, अब हम एक्स और वाई के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी, अब देखिए क्लियरली, अब हमें x रिलेटेड टू y गिवन है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि x रिलेटेड टू x। तो x को मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, आइडेंटिटी इंटू एक्स इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही बनेगा वापस। अब h और k सब ग्रुप्स हैं तो उनके पास आइडेंटिटी तो ऑफ कोर्स है। तो ये फर्स्ट वाली हमने h की आइडेंटिटी ले ली और दूसरी वाली हमने k की आइडेंटिटी ली। ठीक है, तो मैंने x को इस तरह से लिख दिया, x को और x को भी, मतलब यहाँ भी अगर मैं x लिखना चाह रही हूँ। ओके, यानी कि x रिलेटेड टू x हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। इफ़ x इज़ रिलेटेड टू y, तो मुझे प्रूव करना है कि y इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू x। ठीक है, यानी कि x को अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो y को भी मैं इस तरह से लिख पाऊँ। तो देखिए x इज़ रिलेटेड टू y, तो x इज़ इक्वल टू एच वाई के, जहाँ h बिलोंगिंग टू कैपिटल H एंड k बिलोंगिंग टू कैपिटल K। ठीक है, अब देखो मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय एच इनवर्स एंड पोस्ट बाय के इनवर्स। तो ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगा, राइट में ये आ जाएगा। ओके, अब एच इनवर्स एच क्या होता है, आइडेंटिटी। क्यों भाई, क्योंकि एच मेरा कैपिटल एच का एलिमेंट है और कैपिटल एच मेरा एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप के 2 एलिमेंट्स मैंने लिए, एच और उसी का इन्वर्स, मतलब एच इंटू एच इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। सिमिलरली के इंटू के इन्वर्स भी आइडेंटिटी होगा। तो इस साइड मेरे पास सिर्फ y बच गया। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू एच इन्वर्स एक्स के इन्वर्स। ठीक है, y को मैंने इस तरह से लिख दिया, x किस तरह से, ऐसा। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ h है, यहाँ h इन्वर्स है, यहाँ k है, यहाँ k इन्वर्स है, व्हाट इज़ सिमिलर बिटवीन दीज टू, कि मैं बोल सकूँ भाई y रिलेटेड टू x हो गया। तो बच्चे h सब ग्रुप था, उसमें h बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्मॉल h, तो h का इन्वर्स भी तो बिलोंग करेगा उसी में। h सब ग्रुप है, सब ग्रुप में ये भी तो होता है ना कि एवरी एलिमेंट हैज़ इन्वर्स। ठीक है, और सिमिलरली फॉर के अगर बिलोंगिंग टू कैपिटल के है तो के इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करेगा। तो इस तरह से, इसी तरह से होगा ना कि ये फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल एच का, बीच में y और नेक्स्ट एलिमेंट कैपिटल के का। अब मुझे y रिलेटेड टू x प्रूव करना था तो मैंने ऐसे कर दिया इसको। ओके, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव। अब ट्रांजिटिव की बात है, x रिलेटेड टू y लेती हूँ और y रिलेटेड टू z। अब मुझे प्रूव करना है कि x इज़ रिलेटेड टू z, तो मैं इस पे दोनों कंडीशंस ये लिख देती हूँ इस तरह से कि भाई अगर x रिलेटेड टू y है तो x इज़ इक्वल टू एच वाई के, और y रिलेटेड टू z है तो y इज़ इक्वल टू एच डैश जेड के डैश, जहाँ एच डैश एच के एलिमेंट है, के डैश के एलिमेंट है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँ, h की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ इसमें। x इज़ इक्वल टू एच वाई के है, y की वैल्यू ये वाली मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्या बन जाएगा, एच डैश जेड के डैश। अब एच भी एच का एलिमेंट और एच डैश भी, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी से एच इंटू एच डैश भी एच का एलिमेंट हो गया। अब के भी के में और के डैश भी के में, तो क्लॉजर से के इंटू के डैश भी के में हो गया। ठीक है, एज एच एंड के आर सब ग्रुप्स। ठीक है, अब ये किस तरह से हो गया, ये भी तो इसी तरह से हो गया ना कि बीच में जेड है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा एच सब ग्रुप का है और नेक्स्ट एलिमेंट के सब ग्रुप का है, तो इसको भी मैंने इसी तरह से लिख दिया। दैट्स वाई x इज़ रिलेटेड टू z, हमने प्रूव कर दिया। और जब मेरे एलिमेंट्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो उस रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलती हूँ ऑफ G। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करती है, इक्विवेलेंस रिलेशन ग्रुप को पार्टीशंस में डिवाइड करती है इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। सो दिस रिलेशन पार्टीशंस द ग्रुप G इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस एंड सो वी कैन राइट, अब हम इसको लिख सकते हैं कि G इज़ यूनियन ऑफ क्लासेस ऑफ X। ठीक है, मैंने क्लास ऑफ X आपको बताया था एक लेक्चर में जिसमें हमने कॉन्जुगेट की थ्योरम की थी, तो उसमें क्लास कॉन्जुगेट सब बताया था, उसको प्लीज़ आप देख लीजिए, या फिर यहाँ भी हम बात करेंगे क्लास ऑफ X कैसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ x रन ओवर 1 फ्रॉम ईच कंजुगेट क्लास, ठीक है। अब हमें क्लास ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया कि क्लास ऑफ x में कौन कौन से एलिमेंट हैं। क्लास ऑफ x में वो एलिमेंट हैं जी के जो x से रिलेटेड हैं, ठीक है। मैंने ले लिया कि y वो एलिमेंट्स हैं, y बिलोंगिंग टू g, तो वो क्या होगा कि y इज़ रिलेटेड टू x। अब इस थ्योरम में y इज़ रिलेटेड टू x का क्या मतलब है कि y को मैं ऐसे लिख सकूँ, जहाँ स्मॉल h बिलोंगिंग टू स्मॉल कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंगिंग टू कैपिटल K, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ y हर जो एलिमेंट g का y तरह का होगा ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट्स किस तरह हो गए, एच एक्स के टाइप के हो गए, जहाँ एच है कैपिटल एच का और के है कैपिटल के का। अब ये हर एक एच और हर एक के लिए सेटिस्फाई है, तो मैं इनकी जगह पूरा एच और पूरा के भी लिख सकती हूँ। इसलिए मुझे मिल गया क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स के। दिस इक्विवेलेंस क्लास, जो ये इक्विवेलेंस क्लास थी ऑफ एनी एलिमेंट, कम्स टू बी आर डबल कोसेट, ठीक है। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होती हैं या आइडेंटिकल होती हैं, ये हमें पहले से पता है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस किसके इक्वल आ गई, डबल कोसेट के, तो सेम प्रॉपर्टीज़ में भी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो मीन्स दे आर एब्स्ट्रैक्टली इक्वल, ठीक है। अगर इस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पे भी अप्लाई होंगी अब, ठीक है। तो इसलिए डबल कोसेट भी क्या होगी, या तो इधर डिसजॉइंट या फिर आइडेंटिकल। जो हमने फर्स्ट लेके चला था, फर्स्ट में यही तो बोल रहा था कि भाई तुम दो सब ग्रुप्स लो, देन प्रूव दैट दे आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें सेकंड प्रूव करना है कि G इज़ रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल डबल कोसेट्स। अब देखो, यूजिंग 2 in 1, इस इक्वेशन में इसका यूज़ करें। इस क्लास ऑफ एक्स की जगह मैं लिख देती हूँ एच एक्स के डबल कोसेट। फिर क्या बन गया, G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एच एक्स के एक्स बिलोंगिंग टू G, वेयर यूनियन रन्स ओवर एक्स टेकन फ्रॉम ईच डबल कोसेट। ये तो प्रूव करना था, विच प्रूव सेकंड। दिस इज कॉल्ड डबल कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ G बाय एच एंड के, ठीक है। हमने क्या किया इस थ्योरम में, हमें प्रूव करना था कि अगर मैं कोई भी दो सब ग्रुप्स लेके चलती हूँ G के, तो हमें प्रूव करना है कि जो दो डबल कोसेट्स होंगे वो या तो डिसजॉइंट या आइडेंटिकल, ओके। और जो भी ऑल डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स हैं मेरे पास, तो G को मैं उनके यूनियन में लिख सकती हूँ। सो हमने इसको इजीली प्रूव किया। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, उस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया, और इक्विवेलेंस रिलेशन से हमें पता चल गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन ने इसको इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो G को मैं यूनियन ऑफ क्लासेस लिख सकती हूँ। क्लास ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्लास ऑफ एक्स मेरा डबल कोसेट के इक्वल आ गया। अब क्योंकि क्लास ऑफ एक्स क्या होता है, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, इसलिए डबल कोसेट भी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा G क्या आ जाएगा, यूनियन ऑफ डबल कोसेट्स, ठीक है। दिस थ्योरम वाज वेरी इजी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं याद करने की, वो क्या थी, शुरू में ही हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था बस, और एक ये कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, इक्विवेलेंस क्लासेस में उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ डबल कोसेट। डबल कोसेट के बारे में जाना है तो इसका ऑर्डर भी निकालना आना चाहिए हमें। Let's start. Let H and K be finite subgroups of a group G and X belongs to G. Then order of H X K, तो होता है डबल कोसेट। ऑर्डर ऑफ H X K क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K मोड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X K X इनवर्स, ठीक है। ये एक लेमा है। लेमा क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि हमें साइलो जो सेकंड थ्योरम करनी है उसमें इसका यूज़ है, इसलिए हम लेमा के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं एच एक्स के एंड एच एक्स के एक्स इनवर्स के बीच में 5 वो मैपिंग है, ठीक है। ये मैपिंग अब इसमें आपको याद करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बाय सेटिंग किस तरह से है कि भाई 5 ऑफ एच एक्स के अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास मिलेगा एच एक्स के एक्स इनवर्स, ठीक है। ये आसान है समझने के लिए। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट इसका एलिमेंट यहाँ, इस पे 5 लगाएं तो इसका एलिमेंट मुझे यहाँ मिल जाता है, जहाँ H है कैपिटल H का और K है कैपिटल K का। अब हमें इस मैपिंग को, 5 मैपिंग को वेल डिफाइंड 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। तो वी नो कि वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं, कि इसके फर्स्ट के डोमेन के, मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप के हम 2 एलिमेंट्स लें, उनको इक्वल मान के चलें, और अगर उनकी इमेजेस इक्वल आ जाएँ तो वेल डिफाइंड हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने माना कि लेट H1 XK1 इज इक्वल टू H2 KX2। मैंने बोला फर्स्ट ग्रुप, डोमेन जिसको हम बोलते हैं, इसके 2 एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, H1 XK1 और H2 XK2
XK2 टाइप के। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम दोनों साइड सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, वो चीज़ सेम रहती है। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना, यहाँ h है यहाँ h1 है, लेकिन वो h1 और h दोनों ही तो h के हैं और k और k1 या k2 दोनों ही k के हैं, तो इसलिए ये बन गया फाई ऑफ h1 x k1 इस यहाँ से, और ये बन गया फाई ऑफ h2 x k2। मैंने दो एलिमेंट्स लेके चले, उनकी इमेज इक्वल आ गई, दिस फाई इज़ वेल डिफाइंड। अब मुझे फाई को 1 1 प्रूव करना है, 1 1 में इसका उल्टा, वेल डिफाइंड का बिल्कुल उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। इसको इक्वल लेके चलेंगे इमेजेस को और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसका उल्टा लिखते जाइए, बेशक आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हमने इमेजेस को इक्वल किया, फिर इसकी इमेजेस की वैल्यू रख दी ये यहाँ से, और फिर एक्स इनवर्स को दोनों साइड से कट कर दिया, तो मेरे पास ये मिल गया। सो फाई इज़ 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू क्या होता है कि भाई जो इसमें पीछे वाले में, इसमें जो भी एलिमेंट है ना, इनकी एक प्री इमेज इस आगे वाले में ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसी फंक्शन को तो हम 1 ऑन टू बोलते हैं ना। तो देखिए कि एक एलिमेंट है एच एक्स के एक्स इनवर्स इस पीछे वाले में, बी एनी एलिमेंट, तो मेरे पास एक एच एक्स के टाइप का ज़रूर एलिमेंट होगा इस पहले वाले में, कि उस पर अगर मैं इमेज लगाऊं तो मेरा ये पीछे वाला एलिमेंट आ जाए, है ना मेरे पास। ऑब्वियसली मैंने मैपिंग इस तरह से डिफाइन की है। सो देन क्लियरली एच एक्स के बिलोंगिंग टू कैपिटल एच एक्स कैपिटल के, एंड कि भाई अगर मैं उस पर मैपिंग लगाती हूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट आ जाता है जिसकी मैं प्री इमेज देखना चाह रही थी, इसलिए एच एक्स के इज़ द प्री इमेज ऑफ एच एक्स के एक्स इनवर्स अंडर फाई। अब मेरे पास ये मैपिंग है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, बिटवीन एच एक्स के एंड एच एक्स के एक्स इनवर्स। सो दे आर रिलेटेड एब्स्ट्रैक्टली, इक्वल एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है। सो इनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे। सो ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एक्स के एक्स इनवर्स। हम इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब हमें पता है एक रिजल्ट कि अगर मैं ए एंड बी दो सब ग्रुप्स लेती हूँ जी के, तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी मॉड ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ ए को एच लूँ और बी को एक्स के एक्स इनवर्स लूँ। बस ये एक दूसरी चीज़ है जो हमें याद रखनी, पहला मैपिंग जिस तरह से डिफाइन की है, और दूसरा कि ए को मैं एच लूँगी और बी को एक्स के एक्स इनवर्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा एच एक्स के एक्स इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स मोड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ के। हमने ग्रेजुएशन में एक थ्योरम की थी कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल होते हैं, जहाँ ए और एक्स दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, इसलिए ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ के इक्वल होगा। सो हम यहाँ इसको ऑर्डर ऑफ के इक्वल पुट कर देते हैं। अब देखिए बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 में क्या था कि भाई इनका एच एक्स के एंड ऑर्डर ऑफ एच एक्स के एक्स इनवर्स इक्वल है, तो ये चीज़ हम उसमें पुट कर देंगे 2 इक्वेशन में, ठीक है। हमने यहाँ एच एक्स के एक्स इनवर्स की जगह एच एक्स के पुट कर दी, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट है, ठीक है। हमने इस थ्योरम में क्या किया, हमें इसका ऑर्डर निकालना था, इसलिए हमने एक मैपिंग डिफाइन की इस तरह से, उसको वेल डिफाइंड 1 1 ऑन टू प्रूव किया, तो इससे हमें 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस मिल गया, इसलिए इनका ऑर्डर्स इक्वल हो गए। अब हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए बी दो सब ग्रुप्स लिए, उनका ऑर्डर इस तरह से होगा। अब यहाँ ये याद करना है कि ए को एच लेंगे एंड बी को एक्स के एक्स इनवर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब एक्स के एक्स इनवर्स ऑर्डर ऑफ के इक्वल होगा, और फिर इसके इक्वल ये इस ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इक्वल होती है। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, साइलोज सेकंड थ्योरम। ये जो नेमिंग थ्योरम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इस यूनिट के एंड में आपको नोट्स शेयर कर सकूँ। इसलिए इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड स्टे सेफ।